कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, आप सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग फिर से इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल शुरू किए हैं। हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे थे। विश्व भूगोल के बाद वहाँ पास हम लोग आगे देख रहे हैं। वहाँ पास हम लोग सब चीज़ देख चुके हैं। देशांतर वहाँ देख चुके हैं। चट्टानों के बारे में वहाँ देख रहे हैं। यहाँ पास हम लोग क्या देख रहे हैं? हिमालय पर्वत के बारे में देखे हैं। मतलब इससे पहले कई सारे वीडियो देख चुके हैं। भारत की स्थिति और विस्तार, फिर द्वीपों के बारे में, चट्टानों के बारे में, फिर ये सब देखते हुए हिमालय की उत्पत्ति हो गया, बृहद हिमालय, लघु एवं शिवालिक हिमालय। कल जब हम देख रहे थे तो लघु एवं शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग देखे हैं। तो ये सब हो गया था। थोड़ा बहुत पूर्वोत्तर भारत में भी जो पहाड़ियाँ थी, ठीक है, उसके बारे में बताया, डफला, मिरिया, बोराम, इसमें फिर नीचे जैसे लैमाटोल हो गया, में जो पहाड़ियाँ, इसके बारे में हल्का हल्का थोड़ा बताया गया था। ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा सा दर्रों के बारे में देख लेते हैं। हम लोग कह रहे थे ना प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा पासेस के बारे में देख लेते हैं, दर्रों के बारे में देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे, फिर इसके बाद मैदानी भाग देखेंगे, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार और मैदानी भाग इसके बाद देख लेंगे। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे उसके बाद मैदानी भाग देखेंगे। मैदानी भाग का मतलब कि भारत में मैदान भी तो है। इधर पर्वत पठार, यह पठार हो गया, ये पर्वत हो गया, तो ये मैदान है। इधर मरुस्थल भी है, तटीय मैदान भी है। तो ये सब हम देखेंगे। तो आज हम लोग जो मुख्य रूप से होगा वो पासेस होगा, ठीक है, दर्रों के बारे में। तो मुख्य मुख्य दर्रे देखेंगे। सभी दर्रों को जानने की जरूरत भी नहीं है, जितने महत्वपूर्ण है उतने देख लेते हैं, ठीक है। आइए लिखते जाइएगा, ठीक। पासेस, दर्रे, ठीक है। दर्रे, आप अगर सबसे पहली बात तो ये है कि दर्रे होते क्या हैं, इसको देख लेते हैं। फिर दर्रों का निर्माण कैसे हुआ, फिर दर्रे देख लेते हैं। तो पासेस होते क्या है? पासेस का मतलब समझ में आ रहा है कि रास्ता प्रदान करना, ठीक है। दर्रे एक प्रकार से क्या होते हैं? ये एक प्रकार से रास्ता ही होते हैं। पर्वतों या पठारों की बद्ध क्या होता है? पर्वतों या पठार हो गई, या पठार में भी हो सकता है, ठीक। पर्वतों एवं पठारों के मध्य आने जाने के लिए एक प्रकार से जो रास्ता होता है, जो खाली जगह पड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं, ठीक है। इनकी मतलब गहराई तो काफी होती है, समतल तक होते हैं। ये जितना पर्वत है, पर्वत से नीचे से लेकर गहराई कितनी होती है? धरातल तक होती है, धरातल तक होती है, या इससे थोड़ा सा ऊपर तक होती है। लेकिन क्या होता है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है, ठीक है। दर्रों की एक खास बात है कि मतलब पठार और ये है समतल। तो मान लेते हैं कि ये जो समतल है, ये थोड़ा सा मान लेते हैं उस तरह उठा हुआ भाग है, इस तरह मान लेते हैं उठा हुआ भाग, ठीक। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पास एक दर्रा है, ठीक। हमको यहाँ से इधर जाना है, ठीक है, इधर जाना। ये पर्वत ऐसे ना होकर ऐसे है, ठीक है। इधर भी खाली जगह है समतल, इधर भी खाली जगह है, ठीक। अब ये बताइए, जो ये दर्रा है, ये दर्रे की जो गहराई होगी, ठीक है, ये ऐसे तो होगा नहीं, पर्वत तो ऐसे खड़ा होगा ना। तो इसके मध्य जो गहराई होगी, इधर समतल होगा, इसके मध्य जो गहराई होगी उसकी बात है। तो ये लगभग इसी समतल के बराबर होगा, ठीक है। समतल के बराबर होगा या उससे मतलब थोड़ा सा उठा हुआ भाग होगा। लेकिन ये क्या होगा? रास्ता प्रदान करेगा। इधर आने के लिए या इधर जाने के लिए क्या करेगा? मुख्य रूप से रास्ता प्रदान करेगा। तो दर्रे क्या है? दर्रे एक प्रकार का रास्ता होते हैं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे बन सकते हैं, इसके मतलब एक कारण जो माना जाता है कि पर्वतों में दर्रे कैसे बने होंगे या पठारों में दर्रे कैसे बने होंगे। तो आप लोग ये तो जानते हैं कि नदियाँ जब बहुत देर मतलब बहुत वर्षों से चलती रहती हैं, बहुत वर्षों से चलती रहती हैं, तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब नदियाँ होती हैं कि युवावस्था का मतलब जिस समय बहुत ज़्यादा नदी काट छाट करती है किसी चीज़ को, पर्वत, पठार या मृदा को, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा काट छाट करती हैं तो उस समय कहा जाता है कि नदियाँ युवा अवस्था में हैं, ठीक। तो नदियाँ बहुत सारे पर्वतों से बहती रहती हैं, पर्वतों से लगातार नदियाँ बह रही हैं। क्यों बह रही हैं उसके बारे में हम नदियों वाले चैप्टर में देखेंगे। मुख्य रूप से यह मान सकते हैं ग्लेशियर है, ग्लेशियर की जब पिघलती हैं तो नदियाँ बहती हैं। तो अब ये बताइए, जब नदियां बहती हैं और युवा अवस्था में है तो क्या होंगी? नदियां बहुत तेजी से बहेंगी और लगातार किसी पत्थर पर
टकराव करती मतलब टकराती रहेंगी हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक जब टकराती रहेंगी तब क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या करेंगी, वो पत्थर को काट देंगी। ठीक है, तो जब नदियाँ यहाँ से बहती रहीं, एक कारण तो यह हो गया कि नदियाँ बहती रहीं, पर्वत आया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, मतलब नदियों को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा उस पत्थर पर, और वो पत्थर क्या हो गया, कट छट गया। ये लाखों वर्ष की प्रक्रिया होगी, एक दो दिन में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि नदियाँ पहले से बह रही थी, पर्वत उठ रहा था, नदियाँ पहले से बह रही थी, पर्वत उठा, लेकिन नदियाँ क्या हुई, अपना रास्ता नहीं बदले। जब पर्वत उठ रहा था उसी समय से काटना शुरू कर दी, और जब दबाव लगातार पड़ता रहेगा किसी चीज में तो वो कटता चला जाएगा, और अगल बगल वाले पर्वत पर क्या हुआ, दबाव नहीं पड़ा नदियों का, इस कारणवश में उठ गया, और बीच वाला भाग जो है वो काट दिया गया। तो ये जो बीच वाला भाग होता है ये दर्रे बन गए, और इधर उधर क्या हो गया, पर्वत उठ गया, क्योंकि यहाँ पास नदियां दबाव नहीं लगाए, दबाव तो केवल यहाँ लगाए। तो इसलिए जब पर्वत का उत्थान हुआ, जब मतलब उठा, तब क्या हुआ, तब नदियां मान लेते सीधा बहती रहीं, और जो अपने सामने आने वाले पर्वत को लगातार प्रेशर मारती रहीं। ठीक है, दबाव डालती रहीं, ठीक है, टक्कर मारती रहीं। तो जिस कारणवश ये वाला भाग क्या हो रहा था, हमेशा क्या होता है, इसका अवतलन होता रहता है। ठीक है, निक्षेपण या कहते हैं अपर्दन होता रहता है। लगातार अपर्दन होने से क्या हो गया, लगातार अपर्दन होने से वो भाग उठ नहीं पाया। जब उठ नहीं पाया तो वो भाग क्या हो गया, खाली हो गया, लेकिन इसके अगल बगल क्या हुआ, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं हुआ, जिस कारण बस ये क्या हो गया, धीरे धीरे उठ गया, और बीच का भाग क्या हो गया, समझ गए। ठीक है, तो इस प्रकार दर्रों का निर्माण हुआ। दर्रे के यही हो सकता है कि या तो काट छांट की होंगी, या तो लगातार बह रही होंगी, और अपने सामने आने वाली पहले से, जिस समय पर्वत उत्थान हो रहा था उस कारण, तो दो कारण हो गए। ठीक, अब ये बताइए, तो ये खाली कैसे हो गए। सबसे बड़ी बात यही हुई कि ये खाली कैसे हो गए। अगर नदियां बह रही थी तो ये दर्रे बन गए, मान लेते नदियां बह रही थी, दर्रे बन गए, लेकिन अब नदियां तो इसमें है नहीं, दिखती ही नहीं है नदियां जब दिखती नहीं तो नदियां चली कहाँ गई। तो ये कह रखते हैं कि पर्वत का निर्माण बहुत साल पहले हुआ। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 65 मिलियन वर्ष पहले हम लोग दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका से टूटे। ठीक है, उसके मेडागास्कर से लेकर जो लगा हुआ था भाग, उससे टूट के अलग हुए, वहां से जब आए फिर इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई, तो मिलियन साल की बात है। ठीक, तो मिलियन साल से बहुत सारी नदियां या तो अपना रास्ता बदल ली होंगी, या नदियां सूख भी गई होंगी, ये संभव तो है। ठीक है, नदियां सूख भी सकती हैं या रास्ता भी बदल सकती हैं। तो इस कारणवश या तो नदियां पहले बहुत छोटी छोटी नदियां थी, अब तो बहुत कम हो गई हैं। ठीक, तो या तो ये नदियां क्या हुई, ये नदियां या तो सूख गई, या तो अपना रास्ता बदलकर किसी दूसरी नदी में मिल गई जो बड़ी नदी थी, और बड़ी नदी मिल के अपना प्रवाह करने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार वो नदियां क्या, इस प्रकार वो जो जगह खाली थी, जो दर्रे बन गए थे वो खाली हो गए, और वो अब क्या करते हैं, हमें रास्ता प्रदान करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया एकदम बाकायदे। चलिए अब हम थोड़ा दर्रों के बारे में देखें हम। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर देखेंगे, जम्मू कश्मीर के बाद ये हमारा भाग होगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद ये उत्तराखंड होगा, फिर इधर हम थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में 5-6 दर्रे जो मुख्य रूप से उसको देख लेते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 1 2 3 4 5 6, एक और दर्रा यहाँ फोटलो दर्रा भी है, और हम देखते हैं। ठीक है, बनिहाल दर्रा, और इसके बाद ये है। तो आप लिखिए, जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 6 दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 6 दर्रे पाए जाते हैं। लिखिए, जम्मू एंड कश्मीर में कितने दर्रे हैं, 6 दर्रे हैं। तो कौन कौन से लिखें, लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट डाल के लिखिए, जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 6 दर्रे हैं। ठीक, सबसे पहला दर्रा क्या है, काराकोरम, काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा। दूसरा कौन सा दर्रा हो सकता है, बुर्जिल। ठीक, बुर्जिल दर्रा हो गया। जो हमारा तीसरा है वो है जोजिला दर्रा, जोजिला। एक है फोटुला दर्रा। ठीक है, फोटुला दर्रा के बाद बनिहाल दर्रा। ठीक है, क्या है, बनिहाल दर्रा
कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और लिख लीजिए, बारालाचाला। ठीक है, लाचाला। ठीक, और एक है यहाँ पास हो गया पीर पंजाल दर्रा, अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला। ठीक है, तो आप नीचे के इतने लिखे रहिए। ठीक है, तो है वो है बारालाचाला। ये है, ये वाला पूरा भाग है हमारा, ये है हिमाचल प्रदेश का, ये वाला पूरा भाग हिमाचल प्रदेश का है। ये वाला पूरा, ये वाला लद्दाख का पूरा क्षेत्र है। इधर गिलगिट पाकिस्तान है, यहाँ पास पीओके है। ठीक है, ये वाला भाग हमारे पास है, काराकोरम वाला भाग हमारे पास ही है। ये दौलत, आप सुने होंगे दौलत बेग ओल्डी, जो सड़क जा रही है यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए। ठीक है, ये पासेस तक काराकोरम दर्रा हमारे पास ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारा जो है, ये इसके साइड से ही, इस स्थान से इधर वाला भाग हो गया गिलगिट पाकिस्तान। गिलगिट पाकिस्तान जो पाकिस्तान के पास ही है। ठीक, और इसके बाद इसी के नीचे जैसे आएंगे, ये वाला भाग हो जाए गिलगिट पाकिस्तान, और नीचे जैसे आएंगे तो यहीं से मुड़ गया ये नीचे वाला भाग, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा। ठीक है, तो ये वाला भाग हो गया, जो ये वाला भाग है इधर वाला, ये हमारा कहलाता है पीओके। ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर हो गया। ठीक है, तो ये भी अभी पाकिस्तान के पास है। तो यहाँ पास ही मुजफ्फराबाद है। ठीक है, मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। इसी के आगे आएंगे तो बारामूला है, बारामूला के आगे आएंगे तो श्रीनगर है। ठीक, ठीक है, तो ये आप लिखिए, काराकोरम दर्रा, बुर्जिल, जोजिला, फोटुला, बनिहाल दर्रा, खारदुंगला दर्रा, एक दर्रा है यहाँ पीर पंजाल दर्रा, अभी हम देख लेते हैं। ठीक, तो जो बारालाचाला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में, सिपकला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, और एक दर्रा यहाँ पास रोहतांग दर्रा है, वो भी अभी हम हिमाचल प्रदेश में देखेंगे। ठीक, तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम दर्रा ये सबसे ऊपर वाला जो भाग है ना, ठीक, सबसे ऊपर, जो अगर कहा जाए कि भारत के सबसे ऊंचा दर्रा और सबसे ऊपरी दर्रा कौन सा है, उत्तरी दर्रा कौन सा है, तो वो काराकोरम दर्रा ही है। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा कौन सा है? ये वाला भाग, बुर्जिल ये है, जास्कर श्रेणी पर है। ठीक है, ये वाला, आप ये इतना लिख लिए। ठीक है, अब आप सेकंड पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिखिए, सेकंड वाला। अच्छा, आप देख लीजिए पहले, काराकोरम ये हो गया, बुर्जिल कौन सा हुआ, ये इधर वाला। ठीक है, जास्कर श्रेणी ये है हमारी, ये वाली श्रेणी ऊपर वाली जो है काराकोरम, ये वाली श्रेणी लद्दाख श्रेणी, और ये वाली श्रेणी कौन सी है, जास्कर श्रेणी है। ठीक, इससे पहले हम लोग जब देख रहे थे ना, हिमालय देख रहे थे, तो ट्रांस हिमालय में, जब हिमालय के भाग में ऊपरी भाग जो देखे थे ट्रांस हिमालय, उसमें बताया गया था। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा, जोजिला दर्रा, ये वाला जोजिला दर्रा है। आगे जाएंगे तो ये है बारालाचाला दर्रा, ये है सिपकला दर्रा, अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे। फोटुला दर्रा इसके मध्य यहीं पास पड़ेगा। ठीक है, फोटुला दर्रा ये जास्कर श्रेणी पर ही है। ठीक, फोटुला दर्रा यहाँ पास है जास्कर श्रेणी पर, और बनिहाल दर्रा ये है, खारदुंगला दर्रा ये है, खारदुंगला दर्रा ये है लद्दाख श्रेणी पर। ठीक है, खारदुंगला यहाँ पास है, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिख लिए और आप लोग देख लिए। ठीक, आप लोग एक मैप ले लीजिएगा भारत का, भारत का मैप आता है, 1 रुपए का आता है, उसको ले लीजिएगा, उसमें दर्रे बने होंगे, उसको या बना लीजिएगा, फिर इसके बाद क्या हुआ उसमें मैपिंग कर लीजिएगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, काराकोरम दर्रा भारत के सबसे उत्तरी मतलब उत्तरी दर्रा है। ठीक है, ऊपरी और उत्तरी दर्रा जो भी लिखना चाहें लिख लीजिए। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी पर। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल जानते हैं ये है। ठीक है, ये वाला, ये है जोजिला दर्रा, यहीं पास एक है फोटुला दर्रा भी है। ठीक है, ये वाला दर्रा बारालाचाला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, उसे छोड़ देते हैं। तो बुर्जिल, जोजिला और फोटुला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में तो है ही, लेकिन जास्कर श्रेणी पर स्थित है। ठीक, जास्कर श्रेणी पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, खारदुंगला दर्रा, ये खारदुंगला दर्रा कहाँ है, ये है लद्दाख श्रेणी, तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो आप कल बात हुई है कि जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, वो है क्या है, वो 8,611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो है K2 गाडविन ऑस्टिन, वो यहाँ पास ही है। ठीक है,
काराकोरम के बगल में गिलगित पाकिस्तान का जो भाग है उसी में है, लेकिन ये तो पूरा भारत का ही क्षेत्र माना जाता है, तो भारत में ये। ठीक, तो फोचला हो गया। बनिहाल दर्रा अभी यहाँ देखेंगे पीर पंजाल में है। ठीक है, ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये याद है ना आप लोगों को। लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत, नागटी, ये सब याद है ना। ठीक, तो उसी में बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा वहीं पास है, उसको अभी छोड़ दीजिए। तो इतना लिख लिए। खारदुंगला दर्रा यहाँ है, बुर्जिल जोजिला फोटला दर्रा जास्कर में है, ये लद्दाख और काराकोरम सबसे ऊपर है। इतना लिख लिए, रफ कर दें। आए अब नीचे आए। ठीक, अब एक और लिखना चाहें तो अब लिख लीजिए, इसको रफ करते हैं। अच्छा, क्या लिखेंगे? ठीक, आप लिखिए कि ये वाली जो श्रेणी है इसको कम करिए, क्योंकि यहाँ से जो शुरू हो जाता है ये हिमाचल प्रदेश वाला जो भाग है यहाँ पास, इसको और ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा भाग हमारा हो जाएगा धौलाधार हो जाएगा, धौलाधार छोड़ते हैं। ये वाला हमारा जो है बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो पीर पंजाल जो श्रेणी है, पीर पंजाल जानते हैं ना, पीर पंजाल श्रेणी पर, पीर पंजाल पर है पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा, और एक दर्रा है बनिहाल दर्रा। ठीक, बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी में ये वाला पीर पंजाल का श्रेणी है। ठीक है, लघु हिमालय का सबसे जो उत्तरी भाग है, ठीक है, पश्चिमोत्तर भाग में, मतलब जो उत्तरी भाग है उसे कह सकते हैं पीर पंजाल श्रेणी ही है। ठीक है, इसके बाद धौलाधार है, फिर यहाँ पास मसूरी है, फिर यहाँ महाभारत और नागचीवा, कल यही बताया गया था। ठीक, तो पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा तथा बनिहाल दर्रा। दर्रा का मतलब केवल ये हो गया कि अब ये रास्ता प्रदान करेंगे। जैसे मान ली इधर से कहीं जाना होगा तो हमको इसी पासेज से गुजरना पड़ेगा। हमको जैसे मान लेते इधर कहीं जाना हो तो खारदुंगला दर्रा से जाना पड़ेगा। छोटे दर्रा और भी हैं। ठीक, काराकोरम तक तो यहाँ तक तो जाना है एक पासेज के लिए। ठीक, जैसे इधर से हमको तिब्बत जाना हुआ तो ये वाला दर्रा, यहाँ से उत्तराखंड से तिब्बत जाना तो ये दर्रा, अभी आगे देखेंगे सिक्किम से जाना हो तो यहाँ दर्रा होगा, अरुणाचल प्रदेश से उधर है, तो हम सब देख लेंगे। तो पीर पंजाल में दो है, पीर पंजाल दर्रा तथा बनिहाल दर्रा। रफ कर दें। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, एकदम मस्त है ना। ठीक, जब आप लिखिए हिमाचल प्रदेश, क्या लिखेंगे? हिमाचल प्रदेश, HIM लिख रहे हैं, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में ये यहाँ जो ये दिख रहा है ना, ये बारालाचा लग रहा है। ठीक, ठीक, यहाँ बारालाचा दल रहा है। यहाँ पास एक है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग। और एक दर्रा ये वाला जो है सिपकिला दर्रा। क्या है? सिपकिला। सिपकिला दर्रा। तो तीनों लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा, रोहतांग और सिपकिला। सिपकिला दर्रा का प्रयोग हम लोग तिब्बत जाने के लिए प्रयोग करते हैं हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल में। कोई परेशानी तो नहीं? लिख लिए। ठीक, रफ करें ना। ठीक, अब आए थोड़ा ये उत्तराखंड देख रहे हैं। ठीक, आप ये बताइए, पर्वत तो ऐसे ही चला आया ना, ऐसे 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 चला गया है, फिर ऐसे चला गया। तो अब यहाँ पर्वत है, अब यहाँ आप ढूंढेंगे क्या? गुजरात मतलब राजस्थान में ढूंढेंगे क्या? राजस्थान में तो नहीं ढूंढेंगे ना। चलिए, अब आइए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में आप लिखिए ये है मानाला दर्रा। क्या है? मानाला दर्रा। ठीक, मानाला दर्रा के बाद है नीतिला दर्रा। क्या है? नीतिला दर्रा। और ये है लिपू लेक। कौन दर्रा? लिपू लेक दर्रा। ठीक, लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में मानाला दर्रा हो गया,
नीतिला लिपुलेख दर्रा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, एकदम ठीक। इसी से ऊपर एक मूलिंग दर्रा भी है, तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए मूलिंग, मूलिंग दर्रा, ठीक। मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मूलिंग दर्रा, एकदम ठीक। तो उत्तराखंड में मानाला, मूलिंग, नीतिला और लिपुलेख, ठीक ठीक, रफ करें। चलिए अब आइए, अब सिक्किम के बारे में देखते हैं, ठीक। अब आप ये बताइए, हमको नेपाल से मतलब नहीं, सिक्किम में, सिक्किम में एक दर्रा है जिसे कहते हैं नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? ये है, एक है नाथुला दर्रा, क्या है? नाथुला दर्रा। तो सिक्किम लिखें, सिक्किम में है नाथुला दर्रा, क्या है? नाथुला दर्रा, मुख्य रूप से यही दर्रा है, ठीक। ये दर्रा क्या है? ये पासे से, यहाँ पास से, सिक्किम से या इधर से कहीं जाना होगा इधर, तो इस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। ये तिब्बत का भाग है, तिब्बत मतलब 1959 में मतलब चीन के पास चला गया, ठीक। तो ये वाला तिब्बत का भाग है, तिब्बत अब चीन का भाग है, ठीक है, मतलब माना जाता है। अब यहाँ पास एक और दर्रा जिसे कहते हैं जेलेपला, जेलेपला, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है, रफ करें, ठीक, लिख लीजिएगा, हाँ, ठीक। अब आप लोग लिखिए। अब आगे क्या है? ये भूटान वाला क्षेत्र, ये तो नेपाल हो गया, ये भूटान है। अब यहाँ से जो शुरू है, यहाँ शुरू है हमारा, ये पूरा क्षेत्र है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, ठीक। तो अरुणा लिख लें, अरुणा। अरुणाचल प्रदेश में आप मान सकते हैं मुख्य रूप से 4 या 6 दर्रे मान लीजिए, 3 इधर दर्रे मान लेते हैं मुख्य और 3 इधर, ठीक। तो हम लोग 6 दर्रे देखते हैं, ठीक है। 3 इस साइड है तिब्बत के साइड, और ये, और 3 इधर है म्यांमार के साइड और भारत के साइड, ठीक है। तो ये 6 दर्रे देखते हैं। तो 6 दर्रे का पूरा नाम लिख लें। तो सबसे पहला दर्रा इधर आप देखेंगे तो बोमडिला दर्रा है, कौन सा है? बोमडिला, बोमडिला दर्रा। इसके बाद अगर आप देखेंगे बोमडिला के आगे यांगयाप दर्रा है, क्या है? यांगयाप दर्रा, ठीक है। इसके बाद आगे जाएंगे तो कांगरी कारवोला दर्रा है, ठीक, कांगरी कारवोला, कांगरी कारवोला दर्रा। ये हो गए भारत और तिब्बत की तरफ वाले, ठीक है। ये यहाँ पास एक दर्रा है, ये वाला मतलब जो आप देखे थे डफला मिरिया बोरा मिसमिना, तो उसी में पाया जाता है ये, ठीक। एक यहाँ है और एक ये है सेंटर पर है, ठीक है। यहाँ से इसके आप यहाँ जानते हैं इसी साइड से हमारी ब्रह्मपुत्र निकली है, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और कांगरी कारवोला दर्रा, ये इधर साइड वाले हैं, ठीक है, तिब्बत और भारत के साइड। अब हम थोड़ा म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पास है दिफू दर्रा, क्या है? दिफू, दिफू दर्रा, ठीक। दिफू दर्रा के बाद यहाँ पास अगर देखेंगे तो एक दर्रा है लिखा पानी, क्या है? लिखा पानी, ठीक है, लिखा पानी। और एक दर्रा है इन दोनों के मध्य, दिफू और लिखा पानी के मध्य एक दर्रा है पांगसाड, क्या है? पांगसाड, ठीक। तो बोमडिला दर्रा, यांगयाप, कांगरी कारवोला, दिफू, पांगसाड और लिखा पानी, ठीक। ये 6 दर्रे हैं। 3 दर्रे भारत और म्यांमार के साथ हैं और 3 दर्रे तिब्बत और भारत के साथ हैं, ठीक। जो ऊपर वाले दर्रे हैं मतलब तिब्बत और इसके भारत के साथ, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ है, उसमें सबसे पहला जो हमारा बोमडिला, फिर यांगयाप, फिर कांगरी कारवोला। और जब हम जैसे ही इधर जाएंगे तो ये वाला यहाँ पास आप देखेंगे तो ये जो पहला मोड़ है, यहीं पास एक
पहला मोड़ के पास ही है ये वाला दर्रा, दिफू दर्रा पहले मोड़ के पास है, दूसरा मोड़ यहाँ पास है, दूसरा मोड़ ठीक है, दूसरे मोड़ के पास है पांगसाट लिखा पानी है इसके नीचे ठीक। तो दिफू पांगसाट तथा लिखा पानी, दिफू पांगसाट पहले नंबर पर ये, दूसरे ये है, तीसरे पर ये ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रफ कर दें, चलिए लिख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अब एक थोड़ा सा यहाँ थोड़ा हम देखते हैं ये वाला भाग, यहाँ पास भी एक दो दर्रे पाए जाए, थोड़ा एक और दर्रा है मणिपुर में, तुजू दर्रा है, क्या है तुजू दर्रा, बहुत छोटा दर्रा, मतलब इसकी चौड़ाई कम है ठीक, एकदम सकरी गली की तरह है। तो मणिपुर में तुजू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर, मिजोरम ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय, ये है यहाँ बीच वाला भाग जो यहाँ पास है ये है असम, असम यहाँ से होते हुए यहाँ टच करता है ठीक है, ये वाला पूरा भाग असम का है ठीक, ये सिक्किम है, और इधर फिर अपना तो पश्चिम बंगाल आता है ये ठीक। तो सब जान लीजिए। तो नागालैंड, मणिपुर, यहाँ से एक दर्रा इधर गया है, वो है हमारा तुजू दर्रा, तुजू दर्रा ठीक है, तुजू दर्रा लिख लेंगे। चलिए अब आप ये बताइए, दर्रा तो ये मान लेते हैं ये मुख हो गए हमारे पर्वत का, पर्वत का मतलब हिमालय पर्वत में जो जो भी है ये हिमालय पर्वत में, आप लोग यहाँ भी जानते हैं ना कि हिमालय पर्वत ही दक्षिण में भी मुड़ा है ठीक है, दक्षिण में मुड़कर इधर वाली जो शाखा है उसको अलग अलग नाम से जाना गया, उधर वाले को कल बताया गया था ठीक। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको देख लिए, अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ भी दर्रा पठार है। पठार होता क्या है, कल मतलब कल की क्लास में नहीं, परसों क्लास में, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी मतलब परसों या इसके बाद जब भी क्लास होगी तो उसमें हम लोग प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार भी एक प्रकार से क्या होता है, पठार थोड़ा जान लीजिए। पठार क्या होता है, पठार पर्वत की तरह उठा तो होता है, मतलब उतनी ऊंचाई तक तो नहीं होता, लेकिन हाँ उठा होता है, लगभग मान लेते हैं जैसे तिब्बत की बात करें तो तिब्बत लगभग 6000 मीटर तक की ऊंचाई तक उठा हुआ ठीक है। तो आप ये बताइए कि वहां पास हमेशा बर्फ जमी रहती है ठीक। अब ये बताइए तिब्बत के मतलब तिब्बत कह रहे हैं, पठार क्या होता है, पठार क्या है, जो समतल भाग जहाँ होता है, जो समतल है, समतल भाग से उठा हुआ भाग होता है, पर्वत की तरह उठा रहता है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो चोटी ना होकर ऊपर भी सपाट भाग होता है ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा समतल भाग है, ये भाग पर्वत की तरह उठा है ठीक है, पर्वत की तरह उठा है, लेकिन चोटी ना होकर इस तरह का भाग है ठीक है, समझ गए ठीक। ये वाला भाग है, जैसे पर्वत होगा तो ऊपर गया चोटी बना के फिर ऐसे नीचे आया, तो ऊपर एक चोटी बनाता है पर्वत ठीक। पठार भी एक प्रकार से समतल, नीचे वाला भाग किस तरह सपाट और समतल है ना, ये भी पठार क्या है, पठार उठ करके ऊपर समतल भाग हो गया ठीक है, ये समतल ही तो है ना, तो ये समतल भाग हो गया। अब ये बताइए ये वाला भाग क्या हो जाएगा, खड़ा ढाल होगा या नहीं होगा, एकदम कगार होगा, दो कगार होंगे, एक हो गया इधर वाला भाग, इधर एक, इधर एक पूर्व की तरफ एक पश्चिम की तरफ, तो इस कगार में, तो अब ये बताइए, अब जैसे मान लीजिए इधर जाना हो, इसके साइड जाना हो ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, तो कोई ना कोई दर्रा होना चाहिए, तो यहाँ भी एक दो दर्रे जो पाए जाते हैं पश्चिमी कगार में उसको देख लेते हैं। ये वाला भाग इधर कट गया है, कट छट गया, बहुत जगह कट गया है, ऐसे ऐसे कट गया है, मतलब थोड़े बहुत ही बचे हैं, तो उसको हम देखेंगे। शेषाचलम ये हो गया से मतलब वेलिकोंडा, पालकोंडा ठीक है, इस प्रकार शेषाचलम, नवादी, ये सब इधर की छोटी छोटी पहाड़ियां उसको हम देखेंगे, मतलब प्रायद्वीपीय पठार में देखेंगे। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पास क्या है, पश्चिमी घाट है ठीक है, इसी के साथ साथ पश्चिमी घाट चल दिया ठीक, पश्चिमी घाट इसी के साथ साथ है ठीक। ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का मतलब यही हो गया कि जो पठार है, पठार का जो पश्चिमी भाग होता है उसे हम पश्चिमी घाट कह दिए, इतना जानिए ठीक। यहाँ पास एक दर्रा है ठीक है, जिसे कहते हैं, जो भी कहते हैं अभी बताते हैं, इसे एक यहाँ दर्रा है, इसको भी जो कहते हैं उसको बताते हैं, एक दर्रा है यहाँ पास ठीक, और एक दर्रा है नीचे जाकर सब, ये तो थोड़ा और नीचे है ठीक है, ये यहाँ पास है, एक दर्रा सबसे नीचे है वो है यहाँ पास ठीक है, ये केरल में
ठीक, कार्डामम पहाड़ी पर। ये वाला जो दर्रा है इसे कहते हैं थार घाट, थार घाट दर्रा। ठीक, ये जो दर्रा है उसे कहते हैं भोर घाट। आप लिख लीजिएगा इसे, भोर घाट दर्रा। ये वाला दर्रा जो हमारा, ये वाला दर्रा है, ये है हमारा पाल घाट। क्या है? पाल घाट दर्रा। ठीक, और जो नीचे वाला दर्रा इसे कहते हैं सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? सेन कोट्टा दर्रा। ठीक है, तो ये 4 दर्रे के नाम आप लिखिए कि पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से 4 दर्रे पाए जाते हैं, जिसे थार घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। आपको कुछ याद होगी, इधर विंध्याचल पर्वत है, मतलब सतपुड़ा विंध्याचल, अभी तापी नदी बहती है उसके मध्य में, उसके मतलब सतपुड़ा के उत्तर में और विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में जाएंगे तो बहती है ताप्ती नदी। इसी के नीचे आप आएंगे जैसे, तो यहाँ पास एक दर्रा पाया जाता है। अगर मुंबई जाना हो तो इसी दर्रे से होकर जो लाइनें बनी है यहीं से बनी है। ठीक है, तो ये मुंबई जाना हो तो इसी दर्रे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, थार घाट दर्रा। ठीक, थार घाट दर्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इधर पुणे है, पुणे उन्हें जाना हो या इधर कहीं जाना हो तो मुंबई यहाँ पास मतलब घाट पर है। ठीक है, ऐसे थोड़ा अंदर आया हुआ भाग होता है, फिर ऐसे निकला। तो मान लेते हैं यहाँ पास मुंबई है, यहाँ जाना हो तो इस दर्रे से यहाँ इधर से, और इधर जाना हो कहीं पास तो बेंगलुरु जाना हो तो यहाँ से निकलिए, इस तरफ पूना है और हर जगह चले जाइए। ठीक है, तो ये हो गया भोर घाट। ठीक, ये है पाल घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट दर्रा कहाँ है? आपको नीलगिरी पर्वत का नाम सुने होंगे, मतलब नहीं सुने तो हम लोग पठार पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। नीलगिरी पर्वत होता कहाँ है? ये यहाँ पास है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पास जाके आपस में मिल गए। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, ये इस लाइन के रूप में नहीं है, ये तो किलोमीटर में फैले रहते हैं। ठीक है, तो अब ये पश्चिमी घाट आप बताइए इतना चौड़ा होगा, ये भी चौड़ा होगा, तो ये मिलके जाके यहाँ पास आपस मिलेंगे, बीच में खाली रहेगा, लेकिन ये आपस में जाके यहाँ पास एक गांठ बना लेते हैं जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत पर के मतलब जैसे ही दक्षिण पर जाएंगे वहां है पाल घाट दर्रा। नीलगिरी पर्वत यहाँ पास है। ठीक है, ये पूरा पर्वत नीलगिरी वाला है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में देखेंगे तो पाल घाट दर्रा है, इसके जस्ट दक्षिण में देखेंगे तो एक पर्वत फिर गांठ पाई जाती है, उस गांठ को कहते हैं अनामलाई। ठीक है, अनामलाई कहते सकते हैं। ठीक, तो अनामलाई जो गांठ पाई जाती है, अनामलाई भी एक गांठ है। ठीक है, जो उसके दक्षिण में, अनामलाई में 3 घाटी मतलब श्रेणियां पाई जाती है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कार्डामम पहाड़ी, कार्डामम हो गया, पालनी हो गया, कार्डामम पहाड़ी होती है। ठीक है, इसी में, और एक है अनामुदी पहाड़ी, अनामुदी, पालनी और कार्डामम। तो कार्डामम में ही सेनकोट्टा दर्रा है। ठीक है, कार्डामम एक पहाड़ी है, उसी पर एक दर्रा है जिसे सेनकोट्टा दर्रा कहते हैं। आपको केवल दर्रा ही लिखना है, जो ये नीलगिरी, कार्डामम, पालनी, ठीक है, ये जो बताया जा रहा है अनाईमुदी, अनामलाई, ये सब नहीं लिखना, ये सब हम लोग मतलब लिखेंगे पठारी वाले भाग में। तो आपको केवल दर्रा लिखना, तब दर्रा क्लास से लिए तो आप दर्रा लिखेंगे ना, और कुछ तो लिखेंगे नहीं। ठीक, तो यही सब था, हो गया, इतने दर्रे याद करने थे, ज़्यादा है भी नहीं तो याद भी कर लीजिएगा। कैसा लगा बताइएगा। हम लोग मिलेंगे कल। अब कल हम लोग मैदानी भाग देखेंगे। मैदानी भाग का मतलब जितने भी मैदान है, तटीय हो चाहे तटीय मैदान हो, इधर वाला भाग इधर वाला भाग, चाहे मरुस्थल वाला हो चाहे ये वाला मैदान हो। ठीक है, पूरा मैदान हम लोग कल सफा करेंगे। ठीक, तो साफ हो गया। ठीक है, ठीक, मतलब लिख लिए ना अच्छे से। चलिए हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, कैसा लगा बता तो देंगे ही। ठीक है।